नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, 6 नगर निगमों के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, राजनीति भी तेज हो गई है और जो नेता जनप्रतिनिधि हैं अब उनकी इज्जत भी दांव पर लगी है, तो उन्होंने भी पूरी कोशिश शुरू कर दी है। वो भी चाहते हैं कि जो उनको जिम्मेदारी मिली है उस पर वो खरे उतरे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो किरकिरी तो होगी ही, साथ में जो जिस पद पर है वो भी डोलने की संभावना है। तो दोनों ही पार्टियों का ये हाल है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। सबसे पहले आपको ये बता दें कि लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके मन में इंतजार हो रहा है कि कब लिस्ट निकले और कब फाइनल हो, टिकट किसको दिया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए दोनों पार्टियों ने लगभग अपनी लिस्ट तय कर ली है और कांग्रेस ने भी जहां आज ही उनकी बैठक हुई उसके बाद ये कहा गया, जिस तरह की बातें निकल के आई कि जल्द ही लिस्ट आ सकती है प्रत्याशियों की। ऐसे में दोनों ही पार्टी तैयार नजर आ रही हैं, दोनों ही पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी जिताऊ प्रत्याशियों को उतारा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उनकी पार्टी के जीत के बाहर आए। अब बात कर लेते हैं और कुछ राजनीतिक सरगर्मियों की जो इन निगम चुनाव में तेज हुई हैं। वो ये हैं कि हनुमान बेनीवाल जो हमेशा से जो अभी कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी के खासे समर्थक रहे हैं, लगातार जितनी भी भाजपा की जो योजनाएं हैं उनके बारे में कहते रहे हैं, लेकिन इन दिनों कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। केंद्र में उनको एक तरह से उनके साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अब थोड़ी सी नाराजगी पनपने लगी है और इसका एक कारण अंदर खाने तो ये कहा जा रहा है कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और आने वाले दिनों में भी उनका नाम कट चुका है और ये उनको पता लग गया है और इसी के कारण हनुमान बेनीवाल कुछ खफा खफा नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो मोदी सरकार है उससे। इसी का एक नतीजा ये भी है कि राजस्थान में जो निगम चुनाव होने हैं उसके लिए हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वो भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जो उनके प्रत्याशी होंगे वो बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर लेंगे। तो मतलब वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी होने वाली है। इसी के साथ इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जब ये कृषि बिल आया था। उस दौरान कुछ समय तक तो हनुमान बेनीवाल ने शांति बनाए रखी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनके बयान आने लगे उससे साफ होने लगा है कि अब मनमुटाव होने लगा है। जो एक दोस्ती थी, जो एक गठबंधन था, वो धीरे धीरे टूटने लगा है। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि निगम चुनावों में इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है या फिर क्या इसका कुछ नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने एक बयान भी दिया है, जिसमें उनके बयान की खासियत ये थी कि उस बयान में उन्होंने जहां एक और सीएम अशोक गहलोत को जमकर कोसा, वहीं बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनसे कभी उनके संबंध अच्छे रहे नहीं हैं, जितनी बुराई वो अशोक गहलोत की करते हैं उतनी ही बुराई वसुंधरा राजे की भी करते हैं। तो वसुंधरा राजे को भी उन्होंने कोसा और इस दौरान कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए, जिसमें आरपीएससी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, नए आरपीएससी के जो नए चेयरमैन भूपेंद्र यादव बनाए गए हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं राजस्थान के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, वहीं उन पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा इस दौरान बात ही बातों में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वसुंधरा राज में भी कुछ ऐसा ही घोटाला हुआ था जिसकी वजह से खामियाजा आम युवा को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस दौरान खास बात एक रही जिस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि वो बात जब बयान दे रहे थे हनुमान बेनीवाल तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लड़का आया था जिसने कहा कि आप मेरी अगर कांस्टेबल में नौकरी लगवा देते हैं तो आप मेरे को कंफर्म कीजिए, पक्का कर दीजिए, नहीं तो दूसरा कोई है जो 15 लाख रुपए लेकर मेरे को कंफर्म कह रहा है। तो उस दौरान हनुमान बेनीवाल का जवाब था कि मैं कोई भी चीज कंफर्म नहीं कह सकता। अब यहाँ सवाल तो ये खड़ा होता है कि ठीक है आप कंफर्म नहीं कह सकते, पर क्या हनुमान बेनीवाल इस तरह की बातें जो जिस तरह कही गई है कि नौकरी लगवाने के नाम पर जिस तरह युवा उनके पास आते हैं तो उनको आश्वासन भी देते हैं, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया होती है, रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होते हैं, फिजिकल होते हैं कांस्टेबल के। तो ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि इसमें जनप्रतिनिधियों का कहां से भाग आता है, जनप्रतिनिधि क्या कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने बात ही बातों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब जो युवा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास इतनी अच्छी आर्थिक व्यवस्था नहीं है या जिनके पास इतना पैसा नहीं है या जिनकी इतनी मजबूत राजनीतिक पकड़ नहीं है, तो क्या उनके लिए नौकरी पाना मुश्किल है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो उनकी सिफारिश कर दे? ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि हनुमान बेनीवाल
कुछ और चाहते थे, लेकिन बातों ही बातों में खुद एक इतना बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद जब उन्होंने ये बात बोली तो उसके बाद जो शांति थी वो एक बड़े क्वेश्चन मार्क में बदल गई। अब जरूरी है कि इस सवाल का भी जवाब उनसे पूछा जाए और साथ ही जो युवा हैं वो भी बताएं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, क्या वास्तव में यही है। क्योंकि आप लोग जो तैयारी करते हैं उसके बाद जब कोई जनप्रतिनिधि अपने किसी एक फोन कॉल से किसी दूसरे को नौकरी दिला देता है तो क्या युवाओं में रोष इसका नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जहाँ साधने तो निशाना सीएम अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या कहीं बीजेपी कांग्रेस पर चले थे, वहीं कहीं ना कहीं एक उंगली उनकी तरफ भी उठ चुकी है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, युवाओं के मन में आक्रोश भी आता है, सवाल भी आते हैं और एक प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि क्या वास्तव में अभी भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जहां पर ना तो परीक्षा का कोई महत्व है, ना इंटरव्यू का कोई महत्व है, ना फिजिकल का कोई महत्व है। अगर ऐसा है तो युवा क्यों दिन रात मेहनत करते हैं। इस तरह की खबरें द एंगल पर देखते रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए और कैसे आपको क्या लगा हमारा वीडियो देखने के बाद, आपका जो ओपिनियन है वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। नमस्कार।